गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में पॉइंटर का लेक्चर है। तो हम पढ़ेंगे पॉइंटर क्या होता है, क्यों हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, अगर पॉइंटर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ डेटा आइटम। दैट मीन्स कि पॉइंटर पहले तो क्या है, नॉर्मल एक वेरिएबल है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल होता है उसका क्या रिप्रेजेंट करता है, लोकेशन। लोकेशन इट मीन्स मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल होता है उसका हमको लोकेशन बताने का काम क्या कौन करता है, पॉइंटर। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मतलब जनरल थिंग आपको पता होनी चाहिए कि अगर पॉइंटर हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। जस्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन। विदाउट यूजिंग पॉइंटर नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। रीज़न क्या है, ठीक है, तो पॉइंटर यूज इट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मेमोरी। अगर हमको मेमोरी में से वो एड्रेस ही पता नहीं चलेगा, वो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, इफ़ मेमोरी इज़ नॉट there and if data processing is not there, accessing the data, storing the data is not there, then what is the use of application। अगर कोई भी एप्लीकेशन है उसका हमको डेटा नहीं पता है कि वो कहाँ रखा है, ठीक है, तो फिर वो एप्लीकेशन का मतलब ही क्या है, एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो फिर वो लैंग्वेज का यूज़ ही क्या है। सो दैट मच इम्पॉर्टेंट ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करेगा, कोई भी मतलब वेरिएबल होगा, ठीक है, तो उसका जो मेमोरी लोकेशन होगा वो हमको बताएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में कि विद इन द कंप्यूटर मेमोरी एवरी स्टोर्ड डेटा आइटम ऑक्यूपाइज वन और मोर कंटिन्यूस मेमोरी सेल्स। तो कोई भी डेटा आइटम होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये वेरिएबल लिया है इंटीजर में ABC। ठीक है, तो ABC ऐसे कंटीजियस अपने मेमोरी सेल में ऐसे स्टोर होगा। ठीक है, कंटीजियस का मतलब क्या होता है कि बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। जैसे कि A यहाँ है तो B और C और D ऐसे नहीं होगा, ये बीच में कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो किस पे मतलब डिपेंड होते हैं, कैरेक्टर का, इंटीजर, डबल का, सबका अलग अलग मेमोरी सेल्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे whenever we declare a variable the system allocates memory location to hold the value of variable। अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे कि फ्लोट का कोई a या b ऐसे कर दिया है, इंटीजर का a, ठीक है, ऐसे कोई भी वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको पहले पता चल जाएगा कि डेटा टाइप हमने कौन सी ली है। ठीक है, तो वो पहले डेटा टाइप चेक करेगा, इंटीजर है या फ्लोट है, तो उसके हिसाब से वो अपनी मेमोरी जो है वो अलोकेट करेगा। सिंस एवरी बाइट इन मेमोरी हैज़ ए यूनिक एड्रेस। कोई भी देखो, ये एक है, ये एक है, एक ये है, ठीक है, ये तो पूरा मेमोरी है। तो ये जो 1 1 2 3 4, तो ये जो 4 है, 1 2 3 4, इन सब का जो एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, लोकेशन का एड्रेस होगा, वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, लोकेशन विल बी ऑल्सो हैव ओन यूनिक एड्रेस। तो ये जो लोकेशन होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है इन शॉर्ट में। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसा होता है। ऑलरेडी मैंने आपको सिंटेक्स बता चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जनरल फॉर्म लिखा है कि पहले क्या आएगी, डेटा टाइप, फिर आएगा एस्ट्रिक सिंबल अपना जो कि पॉइंटर का सिंबल है, उसके बाद क्या आएगा, पॉइंटर नेम। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, डेटा टाइप, जैसे कि हमने डेटा टाइप में क्या ले लिया, इंटीजर, ठीक है, फिर एस्ट्रिक सिंबल और पॉइंटर का नाम जैसे कि PTR ले लिया, तो ये हमारा PTR क्या हो गया, पॉइंटर। ठीक है, ओके, द एस्ट्रिक टेल्स दैट द वेरिएबल पॉइंटर नेम। ओके, तो अगर हमने ये एस्ट्रिक वाला मतलब कि जो पॉइंटर का सिंबल यहाँ पे करा है, उसके बाद हमको क्या पता चलेगा कि पॉइंटर का नाम क्या है। इसके बाद क्या आएगा, पॉइंटर नेम, इधर लिखा है पॉइंटर नेम। ठीक है, और क्या है, पॉइंटर नेम नीड्स अ मेमोरी लोकेशन। तो पॉइंटर कोई भी है तो उसको क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है। पॉइंटर नेम पॉइंट्स टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ डेटा।
ओके देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉइंटर का मतलब जो भी पॉइंटर का नाम है वो लिखा है, यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल। अगर पॉइंटर है तो कैसा पॉइंटर है, इंटीजर डेटा टाइप वाला पॉइंटर है, वो हमको पता चलता है। ठीक है, इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया है कि इंटीजर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 50। तो क्या करा है, एकदम सिंपल नॉर्मली जो अपने वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो क्या दिस स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू अलोकेट अ लोकेशन ऑफ द इंटीजर वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड पुट इन द वैल्यू 50 इन द लोकेशन। इंटीजर हमारा डेटा टाइप है, ठीक है, एक्स वाई जेड हमारा वेरिएबल है और 50 उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो वो क्या इंस्ट्रक्ट करेगा कि हाँ इंटीजर हमारा एक एक्स वाई जेड करके वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप भाई इंटीजर है और इसकी जो 50 है वो उसकी वैल्यू है। तो वो कहाँ स्टोर करना है वो हम देखेंगे। सपोज हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये एक्स वाई जेड वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, ठीक है। लेकिन अभी हमको इसका क्या चाहिए, लोकेशन। ऐसे रैंडमली हम ले लेते हैं 1380। तो एक्स वाई जेड का क्या होता है मेमोरी लोकेशन 138, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल है, 50 उसकी वैल्यू है और 1380 उसका क्या हो जाएगा, एड्रेस। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है पॉइंटर का, ठीक है। यहाँ पे अपना इंटीजर मेन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पीसी नाम का पॉइंटर ले लिया है और सी एक और दूसरा एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। सी के अंदर मैंने 22 वैल्यू डाल दी है, फिर एड्रेस उसका प्रिंट कराया और वैल्यू सी की प्रिंट कराई। अभी इसमें मैंने क्या किया है कि पीसी अपना जो वेरिएबल लिया था पॉइंटर वाला वो लिया है और उसका एड्रेस और हमको किसका एड्रेस चाहिए, सी का एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी इसका और कंटेंट ऑफ पॉइंटर पीसी का दोनों हमको कंटेंट भी चाहिए और एड्रेस भी चाहिए। इसमें मैंने फिर क्या किया है, सी की वैल्यू हमने क्या डाल दी है 11, फिर से वही सेम उसका कंटेंट ऑफ पॉइंटर और एड्रेस। तो अभी यहाँ पे फिर पॉइंटर मतलब पॉइंटर पीसी के अंदर हमने क्या डाला है, 2 वैल्यू। तो अभी इसका हम आउटपुट देखेंगे तब हमको पता चलेगा। यहाँ ऑलरेडी हम पता चल जा रहा है कि यहाँ सी की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 20। फिर यहाँ पे कंटेंट ऑफ सी, एड्रेस ऑफ सी का क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, एड्रेस ऑफ सी। तो एड्रेस ऑफ सी ऐसे मेमोरी हमारी लोकेशन होगा, ऐसे मेमोरी होगी। तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो सी की जो भी वेरिएबल होगा, सी जो वेरिएबल है हमारा, उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो रैंडमली आती है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि यही आएगी, ठीक है। तो ये आ गई। फिर वैल्यू ऑफ सी तो हमने 22 ऑलरेडी डाला था। फिर हमने पीसी का देखा, उसका भी ये एड्रेस है, ठीक है। वो सेम भी हो सकता है, ठीक है। फिर से 22 वैल्यू, फिर यहाँ पे हमने सी इज इक्वल टू 11 कर दिया था, तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक सिंपल मैंने प्रोग्राम करा है। उसके बाद है ऑपरेटर इन पॉइंटर, ठीक है। तो दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं हमारे पॉइंटर में, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और दूसरा होता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, मतलब एस्ट्रिक वाला। तो एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, रिटर्न्स एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल व्हाट यू डिफाइन। मतलब कि हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसकी हमको क्या मिलेगी, मेमोरी लोकेशन। इससे क्या मिलेगा हमको, मेमोरी लोकेशन। और ये जो एस्ट्रिक वाला मतलब इनडायरेक्शन ऑपरेटर है उसका क्या यूज़ होगा, रिटर्न द वैल्यू विच इज़ इनसाइड स्पेसिफिक एड्रेस। मतलब जो एड्रेस होती है उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो हमको क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया अभी टाइप ऑफ पॉइंटर। लेकिन टाइप ऑफ पॉइंटर पहले तो मेन 2 टाइप के, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं ऑलरेडी क्लास में चला चुकी हूँ कि 2 टाइप के पॉइंटर होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के तो कौन कौन से, फर्स्ट होता है टाइप्ड एंड सेकंड होता है अनटाइप्ड। ये मेन है, ठीक है। तो टाइप में क्या होता है, पॉइंट्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। तो क्या करता है टाइप डेटा, क्या करता है, पॉइंट्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, कि अगर हमने इंटीजर वाला पॉइंटर लिया है, ठीक है, तो वो सिर्फ इंटीजर ही लेगा, इंटीजर डेटा ही लेगा ओनली। स्पेसिफिक डेटा टाइप लिखा है, मतलब टाइप ऑफ डेटा, मतलब डेटा स्पेसिफिक लिखा है। अगर मैंने फ्लोट वाला पॉइंटर लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ओनली फ्लोट डेटा टाइप ही लेगा। अगर कैरेक्टर डबल ऐसे लिया है तो वो ओनली वही स्पेसिफिक डेटा टाइप लेगा। और अनटाइप में क्या है कि कैन पॉइंट टू एनी डेटा, मतलब जेनरिक पॉइंटर बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब कोई भी ले सकते हो ऐसा। उसमें क्या होता है, अनटाइप में कैन पॉइंट्स टू एनी डेटा, मतलब कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि, और उसमें एक ही आता है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर के अंदर आप कोई भी मतलब एनी डेटा ले सकते हो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद हम आएंगे वॉइड पॉइंटर एंड नल पॉइंटर, ठीक है। तो नल वॉइड तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वॉइड के साथ आप कोई भी डेटा ले सकते हो। नल पॉइंटर क्या होता है, नल का ऐसे ही मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जीरो टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू क्रिएट अ नल पॉइंटर बाय असाइनिंग द नल वैल्यू एट द टाइम ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन, मतलब हम उसी टाइम पे अपना पॉइंटर डिक्लेरेशन एज अ नल कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन यू डू नॉट असाइन एनी एड्रेस, अगर हमको कोई भी एड्रेस असाइन नहीं करना है पॉइंटर के अंदर, तब हम ये वाली नल वाली मेथड यूज़ कर सकते हैं। नल पॉइंटर ऑलवेज कंटेन वैल्यू ऑफ ज़ीरो, नल मतलब ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर हमको कोई असाइन नहीं करना है एड्रेस, पॉइंटर के अंदर हमको कोई एड्रेस ही नहीं डालना है, तो हम पहले से बोल देंगे कि ये कौन सा पॉइंटर है, नल पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल ऑफ नल पॉइंटर, ठीक है। क्या किया, अपनी हेडर फाइल इंटीजर मेन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ptr एक पॉइंटर, कैसा पॉइंटर है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक कर दिया है, नल पॉइंटर बोलते हैं यहाँ, क्या, नल मतलब ज़ीरो, ठीक है। फिर प्रिंट एफ कराया है कि वैल्यू ऑफ, मतलब कि वैल्यू इनसाइड वेरिएबल ptr, मतलब ptr की जो पॉइंटर हमारा है उसके अंदर की वैल्यू क्या है, लेकिन ऑलरेडी हमने भी मतलब डिफाइन कर दिया है कि पॉइंटर हमारा कैसा है, नल, ठीक है। और रिटर्न मतलब रिटर्न जीरो क्यों करा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर मेन लिया है, हमेशा याद रखो इंटीजर लिया है, इंटीजर मेन, तो मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम वॉइड मेन लेते हैं तो इसमें हमको रिटर्न ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इंटीजर में हमको करना पड़ता है, क्योंकि इंटीजर हम वैल्यू मतलब रिटर्न करते हैं, इसको रिटर्न डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली ज़ीरो, नल मतलब ज़ीरो, ठीक है। अब आते हैं वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर मैंने अभी आपको बताया, वॉइड पॉइंटर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनी डेटा हम ले सकते हैं। इट इज़ अ पॉइंटर दैट हैज़ नो एसोसिएट डेटा टाइप विथ इट, ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही लेनी है, कोई भी ले सकते हो। अ वॉइड पॉइंटर कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी टाइप एंड कैन बी टाइप कास्ट ऑफ एनी टाइप, मतलब कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो। जैसे कि टाइप्ड जो पॉइंटर था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो टाइप के थे, ठीक है, पॉइंटर टाइप्ड एंड अनटाइप्ड। तो टाइप में क्या था, पॉइंट्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा था, और अनटाइप में क्या था, जेनरिक पॉइंटर, दैट मीन्स के कैन पॉइंट टू एनी टाइप ऑफ डेटा, ओके। तो इसमें लिखा भी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जेनरिक पॉइंटर एंड डू नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड डेटा टाइप। मैंने बोला ना यहाँ पे वॉइड पॉइंटर के साथ कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो, लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग द कीवर्ड वॉइड, तो ऑब्वियसली वॉइड पॉइंटर है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, वॉइड। नल में नल हमने किया था, तो नल में भी क्या यूज़ किया था, नल, ठीक है, लेकिन वो तो हमने क्या किया था, वहाँ पे वैल्यू नल डाला, तो वो वैल्यू के लिए है, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, वॉइड पॉइंटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने एक वॉइड पॉइंटर का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और हाँ, आपको ये सारे प्रैक्टिकल खुद से परफॉर्म करने हैं, और आपकी मैनुअल जो है उसके अंदर प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। तो ये मैंने सिर्फ शॉर्ट वाले जो प्रोग्राम है वो करे हैं, आपको थोड़े अच्छे से बना के प्रोग्राम लिखने हैं। राइट
इन योर मैनुअल। ठीक है, सारे पॉइंटर के सारे जो भी प्रैक्टिकल्स है वो ख़त्म हो जाने चाहिए, ये चैप्टर जब ख़त्म होगा तब, जो कि इस लेक्चर के एंड में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर मेन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ओके यहाँ पे नल ही लिया है कि वॉइड पॉइंटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया है, वॉइड। देखिए ध्यान से क्या लिया है, ऐसे पहले हम इंटीजर लेते थे ना, इंटीजर पी करके, यहाँ पे क्या लिया है, वॉइड पॉइंटर। ठीक है, नल लिया है कि कुछ नहीं हमने वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो द साइज ऑफ ऑपरेटर इज साइज ऑफ पी डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, मतलब जो हमारा कंपाइलर होता है उसके ऊपर उसकी साइज़ डिपेंड करती है। ठीक है, तो रिटर्न 0, तो उसकी साइज़ ऑफ पॉइंटर क्या है, 8 है। ठीक है, पॉइंटर पी की हमने यहाँ 0 डाल दिया है, नल मतलब 0 होता है, लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, वॉइड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, पॉइंटर में भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, बहुत इजी वे में लिखी है, उसको आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, वी ऑलरेडी नो द पॉइंटर पॉइंट्स टू अ लोकेशन इन अ मेमोरी दस यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। मतलब पॉइंटर क्या करता है, किसको पॉइंट करता है, जो भी हमारी मेमोरी होती है उसकी लोकेशन कहाँ है उसको पॉइंट करता है। सो व्हेन वी डिफाइन अ पॉइंटर टू पॉइंटर, तो पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या आता है, द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो जो सिंपल जो पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब ये 1 और 2, तो इसमें टोटल कितने होते हैं, मतलब 2 पॉइंटर हो गए ना, पॉइंटर टू पॉइंटर डबल टाइप का हो गया। ठीक है, मतलब 2 पॉइंटर। ठीक है, एंड द सेकंड, तो यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट जो पहला जो पॉइंटर होता है कि उसका वर्क क्या होता है, द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड द सेकंड पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट पॉइंटर। मतलब पहले हमको पता है कि वो क्या स्टोर करेगा, द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर एड्रेस, जो भी पहला वेरिएबल है, जो पॉइंटर का फर्स्ट वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करेगा, और जो सेकंड पॉइंटर है, ठीक है, कि वो जो स्टोर करा हुआ है एड्रेस फर्स्ट पॉइंटर का वो ही स्टोर करेगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो पहला एड्रेस था हमारा वेरिएबल का, ठीक है, वो तो हमको पता है, लेकिन सेकंड क्या करेगा, उसी पॉइंटर, ये पॉइंटर का एड्रेस है ना, पहला जो है वो वेरिएबल का स्टोर करेगा, पहला पॉइंटर का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। देन सेकंड वाला है जो फर्स्ट पॉइंटर था उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज डबल पॉइंटर। मैंने पहले बता दिया ना कि डबल पॉइंटर, एक ये है P1, एक ये है P2। ठीक है, ये 2 मतलब डबल पॉइंटर। तो पहला जो पॉइंटर होगा, तो जैसे कि यहाँ पैसे लिया है इंटीजर P1 P2, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो कोई भी वेरिएबल होगा उसका डेटा स्टोर करेगा, मतलब जो भी मेमोरी में अलोकेशन होता है उसमें स्टोर करेगा, और जो दूसरा है वो इसका जो फर्स्ट पॉइंटर होता है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, देन हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर टू पॉइंटर इन सी। डिक्लेरेशन पॉइंटर टू पॉइंटर इज सिमिलर टू डिक्लेयरिंग पॉइंटर इन सी, मतलब जैसे पॉइंटर करते थे, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मैं बता देती हूँ। द डिफरेंस इज वी हैव प्लेस इन एडिशनल बिफोर द नेम ऑफ पॉइंटर। देखो, जैसे हम सिंगल अपना जो पॉइंटर लेते थे इसमें ऐसे करते थे इंटीजर PTR। ठीक है, तो ये अपना सिंगल हो गया, डबल में क्या करना है, 2 बार करना, डिक्लेरेशन ऑफ डबल पॉइंटर। तो देखो यहाँ पे है पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2, तो पॉइंटर 1 है उसकी वैल्यू कितनी है 2008, और उसका एड्रेस क्या है 4020। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना एड्रेस ऑफ पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये PTR तो 1, चलो ठीक है, कि वो क्या करेगा स्टोर, की यहाँ जो अपना जो फर्स्ट वेरिएबल PTR 1 है उसका क्या करेगा, एड्रेस स्टोर का है। वैसे ही देखो PTR 2 मतलब कि पॉइंटर 2 क्या करेगा, इसका जो एड्रेस है वो उसमें स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल का जो एड्रेस था वो स्टोर करेगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ द पॉइंटर, ये अपना क्या है, पॉइंटर 2 का एड्रेस है। लेकिन देखो इसमें क्या है, वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है,
इसकी कोई वैल्यू है ptr2 की? है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या स्टोर कर दिया है कि जो एड्रेस ऑफ पॉइंटर 1 था उसका एड्रेस जो है वो ptr2 में स्टोर होगा वैल्यू की जगह, और ऑलरेडी उसका भी दूसरा एड्रेस होगा। तो ये ptr2 का ये 3096 अपना एड्रेस हो गया मेमोरी एड्रेस, और जो ptr1 का जो एड्रेस था वो भी हो गया, ये है एड्रेस और ये एड्रेस, ठीक है। और वेरिएबल का तो सेम जो भी वैल्यू है वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो हमने वो डायग्राम अभी देखा ptr1 2 कैसे काम करते हैं और वेरिएबल का, ठीक है। तो अगर मैंने नहीं समझा, वो समझ ना आए तो ये पढ़ के एक बार देख लेना, अगर फिर भी नहीं समझ आए तो कॉलेज में आके सीख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल, ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर का। कहाँ गया? ओके। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है 789, ठीक है, एक पॉइंटर ले लिया है, ठीक है। ये एकदम सिंपल है, ठीक है। प्रोग्राम वेरिएबल लिया है, वेयर करके ही वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू डाल दी है। फिर दूसरा एक पॉइंटर लिया है इंटीजर ptr2 लिया है। फिर दूसरा डबल पॉइंटर लिया है, इधर क्या लिया है, डबल मतलब इधर लिखा ही हुआ है पॉइंटर टू पॉइंटर। और फिर तीसरा लिया है, मतलब उसके वेरिएबल में एड्रेस स्टोर हो रहा है ptr2 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर क्या हो रहा है, स्टोरिंग एड्रेस ऑफ ptr इन, किस में, ptr2 का जो एड्रेस है किस में स्टोर हो रहा है, ptr1 में। तो यहाँ पे हम सब कुछ मतलब डिस्प्ले मतलब प्रिंट करवा देंगे। क्या क्या प्रिंट करवाएंगे, वेरिएबल की जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है वो कराएंगे, एड्रेस ऑफ ptr2, और डबल मतलब डबल पॉइंटर से हम ptr1 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितनी है, वो तो 789 हमने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे असाइन ही कर दी थी, ठीक है। फिर सिंगल पॉइंटर जो था ptr1, तो उसकी वैल्यू का आएगी 789, और डबल वैल्यू की भी क्या आ जाएगी 789, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मेरा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है पॉइंटर का, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दी मतलब सॉरी होमवर्क दिया था कि पॉइंटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइंटर पता होनी चाहिए। कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, 2 ऑपरेटर, वो आपको पता होना चाहिए। और पॉइंटर का एक एग्जाम्पल आना चाहिए आपको, जिसमें आप वो स्वैप नंबर वाला भी कर सकते हो, लेकिन यूजिंग पॉइंटर। और वॉइड पॉइंटर हमने क्या क्या कवर करा, और आपको क्या होमवर्क में लिख के मुझे PDF भेजनी है, क्लास A एंड क्लास B दोनों को, ठीक है। वॉइड पॉइंटर डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, सेम नल पॉइंटर में उसकी डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। तो आपको ये मुझे होमवर्क, जब ये लेक्चर आपको दिख जाए, मतलब जो भी मंडे आपका लेक्चर रहेगा उसके बाद आप मुझे PDF करके भेज देना वहीं क्लासरूम में, ठीक है। तो पॉइंटर्स आपको आना चाहिए। और इसके बाद हम अपना जो नया चैप्टर है फंक्शन वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी किसी को भी अगर पॉइंटर में कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, तो वो कॉलेज आ सकता है और मुझसे सीख सकता है, ठीक है। ओके बाय, हैव अ गुड डे।